नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका लाइफ सिंप्लीफाइड हिंदी में। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया है कि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग को अच्छे तरीके से समझाएं। 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग क्यों करनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं और आखिर ये कैसे कनेक्टेड है हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ से। इस वीडियो के एंड में मैं आपको 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करके भी दिखाऊंगा कि ये आखिर कैसे की जाती है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, तो पहला पॉइंट ये है कि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग आखिर हम करें क्यों, इसका जो पर्पस है वो क्या है, हमें क्यों करनी चाहिए 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अपने ब्रेथ को, तो हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो पर मिनट में 17 to 19 तक होती है, जो कि इस यूनिवर्स के या फिर इस सोलर सिस्टम नेचर से अलाइंड नहीं है। नेचर से अलाइनमेंट का मतलब क्या है? अगर नेचर से अलाइंड हमारी ब्रेथ हो जाए तो क्या होगी हमारी ब्रीदिंग रेट। हमारी ब्रीदिंग रेट अगर नेचर से अलाइंड हो जाए तो वो 11 या 12 पर मिनट होगी। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें ध्यान से तो ऐसा होता नहीं है। या तो हमारी ब्रीदिंग रेट 18, 19, 20 ऐसी होती है। हमारी जो ब्रीदिंग है और हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही इंटरकनेक्टेड है। आप देखेंगे कि जब भी आप एंग्शियस है या एंग्री है या आपके अंदर कोई भी इमोशंस है, तो सबसे पहले जो चेंज आती है वो आपके ब्रीदिंग में आती है। तो जब आप अपने ब्रीदिंग को अलाइन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो माइंड का स्टेट है, वो भी अलाइन होने लगता है। इसका मतलब ये है कि आपके माइंड में थॉट्स की उथल पुथल थोड़ी कम हो जाती है। जब आप देखें कि आपकी ब्रीदिंग रेट 11 या 12 है 1 मिनट के अंदर, इसका मतलब आप बहुत ही स्लो ब्रीथ कर रहे हैं। थॉट्स की प्रोसेसिंग भी जो है बहुत ही स्लो चल रही है और आप चीज़ों को रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, आप अग्रेसिव नहीं हो रहे हैं चीज़ों के लिए। तो ऐसा चेंज आपको नोटिस होगा। तो ये है पर्पस। यही कारण है कि हमें 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करना चाहिए, चाहे आप स्पिरिचुअल हो या ना हो। अगर आप 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे और जो चेंजेस आएंगे वो भी बहुत पॉजिटिव होंगे। दोस्तों, दूसरा सवाल ये है कि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग आखिर कब करें और कैसे करें। अगर आप सोच रहे हैं कि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग आखिर आपको कब करनी चाहिए, सुबह करनी चाहिए या शाम को करनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं कहूँगा आप 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपके पेट में बहुत सारा खाना नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका जो पेट है वो थोड़ा खाली होना चाहिए। आप पेट भर के एक मील खा के 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करने जाएंगे तो आप सो जाएंगे आप अल्टीमेटली, क्योंकि आपको नींद आ जाएगी उस समय। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी में सडन एक ग्लूकोज की स्पाइक होती है, जिसके वजह से हमें नींद आने के चांसेस होते हैं। तो जब आप पेट भर के खाना खा के 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करेंगे तो आप सो सकते हैं, इसलिए आप उस समय 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग ना करें। आप तब 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करें जब आपके पेट में थोड़ी जगह है, आपका पेट थोड़ा खाली है। तो देखा जाए तो सुबह का टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करने के लिए, और लंच के 1 या 1.5 घंटे बाद आप करें तो भी वो सही रहेगा। तो आप कोई भी एक टाइम सेलेक्ट कर ले दिन में, आप जिस समय कंफर्टेबल हो आप 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग कर सकते हैं। और कैसे करना है वो प्रोसेस मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे करना है। दोस्तों, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करने के लिए आखिर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? तो जब हम 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं तो हमें करना क्या है? हमें लेट जाना है, हमारे हाथों को अपने सर के पीछे लगा लेना है और पेट के ऊपर हम एक किताब रखते हैं मोटी सी, जो कम से कम 100 ग्राम्स या 150 ग्राम की हो। तो वैसी एक मोटी सी किताब जब हम पेट के ऊपर रख देते हैं, और ध्यान रहे कि वो जो किताब की पोजीशनिंग है उसका जो नीचे का हिस्सा है किताब का, वो नाभि के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो किताब कुछ ऐसे होगा आपके पेट के ऊपर, लेकिन नीचे का जो हिस्सा है वो नाभि के नीचे नहीं जाएगा। तो ये ध्यान रहे, मैं आपको अभी करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसे होगा। आप बहुत ज़्यादा भारी किताब भी ना ले कि जिससे आपको डिस्कम्फर्ट हो। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से उस वज़न को चूज़ कर सकते हैं कि किताब की वज़न क्या होनी चाहिए। वो आप किताब भी ले सकते हैं या फिर ऐसा कोई वुडन प्लैंक हो गया तो आप ऐसे छोटे से किसी वुडन प्लैंक को भी ले सकते हैं।
अगर आप वज़न बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर कुछ और रख के, और अगर आप कम वज़न के साथ कंफर्टेबल है तो कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई कहीं पे कुछ दर्द हो रहा है, तो आप प्लीज़ उसको वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपके बॉडी में कोई पेन है तो आप 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करें, और कहीं ना कहीं कोई गलती होगी तभी वो पेन होगा, अदरवाइज 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करने में कोई पेन नहीं होता है। किताब रखने का मतलब क्या है, क्यों हम किताब रखते हैं? दोस्तों, जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं, हमारा एक ऑर्गन है और वही ऑर्गन हमें हेल्प करता है ब्रीदिंग करने में, जिसे डायफ्राम बोलते हैं हम लोग। तो डायफ्राम एक ऐसा ऑर्गन है जो हवा को पुश करता है बाहर की तरफ और खींचने में हेल्प करता है हवा को अंदर की तरफ लंग्स में। जब हम किताब को यहाँ पे रखते हैं तो हवा जो है हमारे लंग्स में पूरी तरह से भरती है और वो पेट के अंदर ज़्यादा नहीं भरती है। तो हमें क्या चाहिए, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के दौरान हमारे लंग्स में हवा पूरी तरह भरे। यही कारण है कि हम हाथ को भी अपने ऊपर ऐसे सर के पीछे लगा लेते हैं 3 स्टेप ब्रीदिंग करने के समय, ताकि हमारे लंग्स जो हैं वो पूरी तरीके से हवा से भरे और पूरी ऑक्सीजन मिले। हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, हम डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश नहीं करते हैं उस समय। और आप देखेंगे जब आप किताब रख देते हैं तो आप ऐसी ब्रीदिंग कर पाते हैं जो नॉर्मल है फिर भी स्लो है। तो वहाँ पे आपकी जो ब्रीदिंग रेट है, आप पहले दिन से ही आप देख सकते हैं कि आपकी ब्रीदिंग रेट किताब रख के जब आप लेट के 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग कर रहे हैं, ये पहला स्टेप है एक्चुअली 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग का। तो जब आप ये करते हैं तो आपकी ब्रीदिंग रेट इंस्टेंटली कम हो जाती है। अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसकी ब्रीदिंग रेट 17-18 से ऊपर है तो डेफिनेटली आपकी ब्रीदिंग रेट 15-16 तक आएगी। और जब आप ये रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ब्रीदिंग रेट धीरे धीरे स्लो हो जाएगी। आपको चेंजेस दिखेंगे 3-4 महीने के बाद। अगर आप चाहेंगे कि मैं एक हफ्ते 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करूं और आपकी ब्रीदिंग रेट में चेंजेस आ जाए तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आपको पेशेंस रखना है और आपको चेंजेस दिखेंगे 3-4 महीने के बाद ही कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे। तो दोस्तों, आखिर आपकी लाइफ में चेंजेस क्या आएंगे जब आप 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं? तो ये 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग का जब आप प्रोसेस करते हैं, कम से कम 10 से 15 मिनट एवरी डे एट द सेम टाइम, एक ही समय आपको चूज़ करना है और उसी समय पे आपको 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करनी है। आप बस एक स्लॉट बुक कर लें अपने डेली रूटीन में कि मुझे इस समय 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग रोज़ करना है। और जब आप वो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक मेडिटेटिव स्टेट में भी जाते हैं, जहाँ पे थॉट्स की फ्रीक्वेंसी भी कम होती है क्योंकि आपकी ब्रीदिंग रेट कम हो रही है। इससे इसका जो प्रभाव है आपको आपके बाकी के कामों में दिखेगा। आप देखेंगे कि आपके थॉट प्रोसेस ज़्यादा अलाइंड है, आप ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हैं, आप प्रोएक्टिवली अटेंशन के साथ अपना काम कर पा रहे हैं, आपकी अवेयरनेस लेवल्स भी बढ़ जाएगी। उस हिसाब से अगर आप देखें तो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग बहुत ही फ़ायदेमंद होगी आपके लिए। तो आइए अब देखते हैं कि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग आखिर कैसे की जाती है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपने पीठ के बल लेटा हूँ और मेरे हाथ सर के पीछे हैं। यहाँ पे मैं बेड पे लेटा हूँ, आप चाहे तो चटाई पे भी लेट सकते हैं, कोई भी फ्लैट सरफेस पे आप लेट सकते हैं। और आप अगर देखें किताब का जो मूवमेंट है वो किस तरीके से है, आप देखेंगे कि मेरे लंग्स के या फिर मेरे पेट के ऊपरी हिस्से पे ही मूवमेंट हो रही है, पेट के नीचे के हिस्से पे मूवमेंट नहीं हो रही है। आप देखेंगे कि किताब जो है वो नाभि के नीचे नहीं जा रही है और जो ब्रीदिंग रेट है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि मैंने 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग आपको करके दिखाया। तो अगर आप 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि मेरे लाइफ में भी इतने सारे चेंजेस आए हैं, माइंड के लेवल पे थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, अवेयरनेस बढ़ जाता है। तो ये सारे चेंजेस मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। अगर आपके लाइफ में भी ऐसे चेंजेस आए तो आप ज़रूर आप कमेंट करके शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।